फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। फैक्ट्री में धमाके और आतिशबाजी से करीबी घरों की छतें गिर गईं। 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। इसी पर ही बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद से। शहरोज, कहिएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है मलकपुर के इलाके में। ये एक फैक्ट्री थी केमिकल बनाने वाली, जिसका बॉयलर जो है वो जोरदार धमाके से फटा है और इसकी शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि दूर तक इसके शोले जो हैं वो आग के दिखाई दे रहे थे और करीबी घर हैं और दीगर जो फैक्ट्री हैं उनकी जो छतें हैं वो भी गिरी हैं, शीशे भी जो है टूट गए हैं। और एक बदकिस्मत जो खानदान जो करीबी जो रिहाइश पजीर था, उनके जो है वो माँ बाप और 3 बच्चे जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गए हैं और एक और जो है वो हलाकत जो है वो भी कंफर्म की है रेस्क्यू 1112 की जानिब से। अब 6 हलाकतें जो है वो रेस्क्यू की तरफ से ये कंफर्म की गई हैं, जबकि 15 से ज्यादा जो है वो जख्मियों को इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल किया गया है। जबकि अभी बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि मलबा गिरा हुआ है। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और देखा जा रहा है कि नीचे कोई और इंसानी जान तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है। रेस्क्यू 1112 की इब्तदाई तौर पर जो है वो 8 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के लिए आई थी और दीगर जो इनके मलबा हटाने वाली गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो जिले इंतजामिया है वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और अपनी निगरानी में जो है वो ऑपरेशन करवाया जा रहा है। दीगर जो करीबी फैक्ट्री हैं उन्हें खाली करवा लिया गया है, क्योंकि धमाके के बाद जो छतें जो है वो हिली हैं और दीगर छतें गिरने की भी यहाँ पर इतला है। शीशे जो है वो टूटे हुए हैं और बड़ी तादाद में जो मलबा जो है बिखरा हुआ है। आग को कंट्रोल कर लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी क्योंकि मलबा हटाया जा रहा है, मलबा हटाने वाला काम जो है वो एक टाइम जो है वो टेकिंग प्रोसेस है, तो इस पर टाइम लग रहा है। यकीनन रेस्क्यू की जो टीमें हैं, जितने भी करीबी ऑफिसर्स से सब अमले को जो है वो यहाँ बुला लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द ऑपरेशन को जो मुकम्मल कर दिया जाए। अगर कोई जख्मी है तो उसे फौरी अच्छा निकाल शहरोज, ये कर बताइएगा कि बॉयलर फटने की वजह क्या बताई गई है, और दूसरा ये भी ज़रा नाजरीन को तफसीलन बताएं कि क्या ये कोई रेजिडेंशियल एरिया था जहां पर ये फैक्ट्री बनाई गई, या वाकई में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है ये? देखें, ये मलकपुर का इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर करीब करीब सारी फैक्ट्रियां ही हैं। जितनी भी फैक्ट्रियां जहाँ पर ये बॉयलर फटा है इसके करीब भी फैक्ट्रियां ही हैं और बाकी भी जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं कई अरसे से, तो वो भी उनके साथ जो है वो रह रहे हैं। तो बॉयलर जो किस तरह फटा है, यानी इसकी इंस्पेक्शन जरूर होगी। बाद में ये सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी कि क्या वजह है कि गैस बढ़ गई थी, कम हो गई थी, क्या जो इंजीनियर है वो मौके पर मौजूद नहीं था जो ये देख नहीं सका कि बॉयलर जो है वो फटने के करीब है, या इसका क्या मामला बना है। तो ये बाद में चीजें जो है वो सामने आएंगी, इसकी इंस्पेक्शन लाजमी होगी। लेकिन इस कदर नुकसान जो हुआ है वो जो है वो नाकाबिल तलाफी है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो जो लोग जो जख्मी हैं और अभी तक जो इतलात हैं वो 6 हलाकतें हैं। लेकिन यकीनन जो लोग जख्मी हैं उन्हें हेड इंजरीज हैं, उन्हें दीगर इंजरीज हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। सिविल अस्पताल और अलाइड अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है और हमारे जो रेस्क्यू के जराए हैं उनका ये भी कहना है कि हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जख्मी बहुत बुरे तरीके से जो हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर मलबा भी गिरा है और दीगर चीजें भी जो है उनको लगी हैं, शीशे भी लगे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, इसमें थोड़ा टाइम जो है वो जरूर लगेगा, लेकिन रेस्क्यू का अभी ये कहना है कि हम मलबा हटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज ये है कि मलबा को हटा लिया जाए और देख लिया जाए कि अगर कोई नीचे जख्मी है तो उसे फिलफौर अस्पतालों में जो है मुंतकिल करके उसकी जान बचाने की कोशिश की। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, दीगर इलाके और फैक्ट्रियों के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब इब्तदाई तौर पर ये 5 बजे के करीब वाकया पेश आया अफसोसनाक, तो करीबी फैक्ट्रियों के लोगों ने ही अपनी मदद आप के तहत मलबे को हटाया, आग को बुझाने की कोशिश की और फिर रेस्क्यू टीमों को जो है वो कॉल्स की गई। रेस्क्यू टीमें जब तक पहुंची तो लोग खुद भी जो है ऑपरेशन के साथ काफी लोगों को बाहर निकाल चुके थे, लेकिन इस दौरान काफी नुकसान जो है वो हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी ये देखना यह है कि जब रिपोर्ट सामने आएगी तो चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी कि बॉयलर किस तरह फटा और क्या मामला हुए। लेकिन अभी फिलहाल ऑपरेशन जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो चल रहा है अंदर, और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद में देख रहा हूँ वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा दीगर जो अफसरान है मौके पर मौजूद हैं और अपनी निगरानी में इस ऑपरेशन को करवा रहे हैं। अच्छा शहरोज, बताइएगा जैसा कि आपने कहा कि रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद हैं, क्या बर वक्त रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंची थी? और ये भी बताइएगा कि कितनी गाड़ियां वहां पर इस वक्त रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए जन्नत, मैंने यहाँ पर पहुंच के सबसे पहला सवाल ही लोगों से ये किया था
कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, जब आग लगी है, आप कब पहुंचे हैं और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कितनी देर में पहुंची। तो लोग गिले नजर आए हैं कि रेस्क्यू टीमें जो है फौरी मौके पर नहीं पहुंची हैं। काफी टाइम कॉल्स के बात करने के बाद फिर ये टीमें जो है वो मौके पर पहुंची हैं और सारे मामलात को जो है वो फिर इन्होंने आकर जो है वो कंट्रोल किया है। उससे पहले शायद जो यहाँ पर करीबी लोग हैं, फैक्ट्रियों के लोग हैं, वो यहाँ पर निकले हैं अपनी मदद के तहत जो है उनको लोगों को रेस्क्यू करने की जो है वो कोशिश की है, लोगों को बचाने की कोशिश की है। तो उस दौरान फिर जो है रेस्क्यू, यकीनन रेस्क्यू को थोड़ा टाइम लगा है आने में। तो अभी जैसा कि आपने पूछा कितनी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं, तो रेस्क्यू की तय तौर पर 5 और फिर 5 और मजीद जहाँ वो गाड़ियां यहाँ पर आई हैं 10 के करीब। आग को तो काबू कर लिया गया है। अब जो मलबा हटाने का काम है वो हो रहा है और वो इनकी जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी मशीनरी है रेस्क्यू 1112 की, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। कोशिश भी यही की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए। इनके अपने जो वर्कर्स हैं रेस्क्यू के करीबी मोटरसाइकिल सवार जितने भी थे इनके, उनको भी बुलाया हुआ है यहाँ पर और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द मलबे को जो है वो हटाया जाए और देखा जाए कोई अगर जख्मी है तो उसे मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये ऑपरेशन अब चल रहा है। अब यकीनन ऑपरेशन को मुकम्मल होने में टाइम जो है वो जरूर लगेगा, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन जो है वो चढ़ता जा रहा है, लोगों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है और लोग देखने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो ये भी एक इशू है। यकीनन पुलिस इन लोगों को हटाने की भी कोशिश कर रही है ताकि ऑपरेशन में जो है वो खलल पैदा ना हो। तो आगे अब किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा। पुलिस जो है वो वहाँ पर फैक्ट्री के सामने जो खड़ी हो गई है ताकि जो ऑपरेशन चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए और जो लोगों की जान जो है वो बचा ली जाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रेस्क्यू के जो हमारे जराए हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हलाकतें जो है वो बढ़ सकती हैं, हलाकतों की तादाद 6 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है जब तक रेस्क्यू कंफर्म नहीं करेगा उस वक्त तक हम ये चीजें जो है वो अपने नाज़रीन को नहीं बता सकते। तो अभी सिचुएशन ये है कि ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर और रेस्क्यू की टीमें जो मजीद भी हैं उन्हें भी कॉल की जा रही हैं, वो भी मजीद आ रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी गाड़ियां और भी यहाँ पर आई हैं रेस्क्यू की और रेस्क्यू का अमला जो है वो आगे जा, ताकि जो पहले से काम जो कर रहे हैं रेस्क्यू के लोग उनके साथ जो है वो मजीद जो है वो हेल्प की जाए और ऑपरेशन को जो है जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। जी अच्छा शहरोज, ये बताइएगा कि अभी तक की इतलात के मुताबिक 6 अफराद के जाँ बहक होने की खबर है और ज़ख्मी अफराद कितने हैं और उनको किस हस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है और क्या वहाँ पर भी बर वक्त तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं उनको तमाम? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फैसलाबाद की जो जिला इंतजामिया है इसने तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी थी और करीबी जो अस्पताल सिविल अस्पताल है और सबसे बड़ा हमारा लाइट अस्पताल है फैसलाबाद का, वहाँ पर इनको मुंतकिल किया जा रहा है और जख्मियों की तादाद जो है वो 15 के करीब है। जो शदीद जख्मी है जिन्हें करीबी सिविल अस्पताल और कुछ को जो है लाइट अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और उनको फौरी और तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। डॉक्टर्स की टीमें मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ये वाक़या पेश आया था फौरी तौर पर जिला इंतजामिया की तरफ से अस्पतालों में जो है वो कॉल कर दी गई थी, इमरजेंसी जो है नाफिज की गई थी, क्योंकि खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि हादसा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह फुटेजेस हमने जो है वो अपने नाज़रीन को दिखाई हैं, देखी हैं, तो दूर से ही जो है वो शोले जो है वो नजर आ रहे थे। और जो यहाँ पर लोगों से मेरी बात हुई है उनका भी यही कहना था कि धमाका इस कदर ज्यादा था कि सब सदा हो गए कि हुआ क्या है। करीबी फैक्ट्रियों की जो शीशे थे वो टूट गए, सीलिंग जो थी वो नीचे गिर गई और अब सूरत हाल यह है कि तमाम फैक्ट्रियों के जो मुलाजिम है वो अपने अपनी फैक्ट्रियों से बाहर निकल आए हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि मरीजों को ट्रीटमेंट कैसे दी जा रही है, तो उनको ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है, उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि बताया भी गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि हेड इंजरीज जो है वो ज्यादा हैं। 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है तिब्बी इमदाद के लिए। शहरोज इबाद, आपका बहुत शुक्रिया।